पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। बहुत समय हुआ, हम पहले मंत्र का ही अभी अध्ययन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद माने श्रुति हमें बता रही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो आप सब देख रहे हैं वो ईश्वर का आवास है। ईश्वर उसमें आच्छादित है। क्या देख रहे हैं? जगत्यान जगत ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। इस जगत में ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, ईश्वर सर्व व्यापक है और ईश्वर ही हमारा शास्ता है। सबका शास्ता कैसे हो सकता है? आत्मा की दृष्टि से ईश्वर सबका शास्ता है। यदि ईश्वर सबके साथ है, सर्वव्यापक है, तो ये जगत को मैं भुगतूंगा कैसे? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। उपनिषद ने हमें जवाब दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग करके भुगतना चाहिए। क्या त्याग करके? बहुत सारी बातें हमने सोची इसके बारे में, मगर ईश्वर सर्वव्यापक है। त्याग करना बोला है तो मैं किसी से कोई भी चीज ले सकता हूं क्या? नहीं। श्रुति ने हमें आगे भी एक ग्रीन सिग्नल बता दिया, मा गृधः कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। हमने ये बात सोची थी, धन की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, धन की तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, धन के प्रति राग नहीं रखना चाहिए, धन के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये सबको मिला के एक शब्द होता है। इसके बारे में हमने गत बुधवार को सोचा था, लोभ। श्रुति हमें बता रही है धन का लोभ नहीं होना चाहिए, मगर लोभ दूसरे दो लोगों के साथ आता है, जिसका साइंस भी हमने गत बुधवार को सोचा था, काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने तो बता दिए हैं कि ये तीन नरक के द्वार है। काम भी दुर्जय है, जिसको जीतना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं होता है। वो उम्र जैसे आदमी की बत्ती है, वैसे काम चला जाता है। तीन चीज नरक का द्वार है। हमने गत बुधवार को सोचा था, काम वैसे तो दुर्जय है मगर नामुमकिन नहीं है, इसको जीत भी सकते हैं, क्योंकि आदमी की जितनी उम्र बढ़ती है वैसे काम पे कंट्रोल आ ही जाता है। क्रोध, परिस्थिति बदल जाती है तो क्रोध पे भी कंट्रोल आ जाता है। जैसे कई बार अभिमान का त्याग हो जाता है, तभी भी क्रोध पे कंट्रोल आ जाता है। मगर एक चीज ऐसी है जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है लोभ। आदमी की उम्र बढ़ती है ऐसा नहीं है, आयु का अंतिम भाग तक भी लोभ मजबूत पने हमें पकड़ के रखता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, कम नहीं होता है। हमने सोचा था कि एक तीसरी पीढ़ी के आदमी थे, पितामह, जो चाबी का झुमका अपने पास रखता था। उसको मालूम है कि मैंने कमाया हुआ संभल के रखना चाहिए, वो किसी उसको व्यय नहीं कर देना चाहिए। इसीलिए तो हम इसको संभल के रखते हैं। इसका हमें लोभ है, इसकी हमें आराग है, इसका हमें आसक्ति है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बढ़ता है, इसीलिए वो खतरनाक चीज है। उम्र बढ़ने से घटता नहीं है, परिस्थिति बदलने से घटता नहीं है, वो बढ़ता है। इसीलिए तीनों का नाम ना लेते। हाँ, यहां श्रुति ने एक ही बात बताई,
मां गृधः कस्य स्वेत् धनम, आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, यानी लोभ नहीं रखना चाहिए। इसमें ही आ जाता है काम और क्रोध। कई लोग बोलते हैं कि हमें लोभ नहीं है, गृह त्याग कर देते हैं, मगर गृह त्याग करने से भी इसकी संग्रह करने की वृत्ति जाती नहीं है। वह गृह त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, कपड़े बदल देते हैं, मठ बनाते हैं, घर से 100 गुना ज्यादा मठ में संग्रह करके रखते हैं। उसे कैसे आप मां गृधः कस्य स्वेत् धनम बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए तो श्रुति ने बताया है मां गृधः कस्य स्वेत् धनम। गृह त्याग करने से भी लोभ की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तीनों को उपदेश दिया, देव दानव और मानव को एक ही शब्द दा। इसमें से मानव ने उठाया कि हमें संग्रह करने की वृत्ति ज्यादा है, हमें लोभ की वृत्ति ज्यादा है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने द माने हमें दान करने का बोला है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजिथा में हमने सोचा था कि जितना जरूरी है उतना ही रखने का, बाकी त्याग कर देने का। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्वेत् धनम। किसको देने का? अरे स्वजन को दे देने का। इससे भी आगे जाना है तो प्रभु को दे देने का। दे सकते आप कुछ भी कर सकते। ज्यादा रखने से संभालने की चिंता होती है और दुख का कारण वही बन जाता है। सन्मार्ग जो जा रहा है उसको दे देने का, मगर आदमी ये समझने के बाद भी देता नहीं है। क्या कोई भी आदमी अभी कहां यहां से धन लेके गया है क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत सालों से पहले बता दिया है, धनानि भूमोपसवश्च गोस्थे भार्या गृह द्वारी जन श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये बताई हुई बात सालों से बताई हुई, आज भी एक आदमी ऐसा नहीं खड़ा हुआ कि जिसको चैलेंज कर सके। ऐसी सत्य बात बताई, वो सत्य नहीं है क्या? वो सत्य है, फिर भी आदमी मानता क्यों नहीं है? अरे इसीलिए नहीं मानता है कि उसको एक भ्रांति है। ये ऐसी भ्रांति है कि जैसे धन बढ़ेगा वैसे सुख बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, वो भी भ्रांति हमें निकाल देनी चाहिए। हां, कई बार ऐसा होता है, एक कक्षा तक ऐसा होता है, जैसे धन बढ़ता है वैसे सुख बढ़ता है, जैसे धन बढ़ता है वैसे सुख। मगर इसकी ऐसी एक कक्षा आती है, जैसे ये लेवल से धन बढ़ा तो सुख घटा, धन बढ़ा तो सुख घटा, धन बढ़ा तो सुख घटा। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों ने बताया है, जलम निमग्नो म्रियते जलम जीवन कारणम। जल जिनकी जीवन की आवश्यकता है, इसके बगैर नहीं चलता है, मगर लिमिट में रहना चाहिए। हम जिस रूम में रहते हैं पूरा रूम जल से भर देंगे तो हमारा क्या होगा? धनम निमग्नो म्रियते, यही जल हमें मार सकता है और यही धन हमें मार सकता है। धनम निमग्नो म्रियते, धनम जीवन कारणम। कारण तो है, आवश्यकता तो है हमें। इसीलिए तो श्रुति हमें बता रही है मां गृधा। गृध शब्द इससे बना है गीध, पक्षी है, और गीध की एक वृत्ति होती है। एक वृत्ति से शब्द बनता है गृधी। गृधी यानी गीध की वृत्ति। कौन सी वृत्ति है? वो बहुत ऊंचे उड़ता है, फिर भी उसकी नजर मरे हुए पशु पर रहती है, वो धुंधने के लिए ऊंचे उड़ता है। इसीलिए श्रुति ने हमें बता दिया है, ऊंचे उड़ने वाले लोगों की नजर दूसरों के धन पे ज्यादा रहती है, खुद के भी धन पे ज्यादा रहती है। इसीलिए श्रुति ने गृध शब्द यूज किया है, मां गृध कस्य स्वेत् धनम। कस्य स्वेत् धनम, कस्य स्वेत् धनम का क्या मतलब होता है? वैसे मां गृध को बोलते हैं तो ये दृष्टि नहीं रखना। कौन सी दृष्टि नहीं रखना? गृद्धि की दृष्टि नहीं रखना। गृद्धि की कौन सी दृष्टि है? दूसरों के ऊपर नजर रखना। और कस्य स्वेत् धनम प्रश्न के अर्थ से देखेंगे तो उपनिषद ने हमें यह बताया है, कस्य स्वेत् धनम, धन किसका है? मां गृध, गृध नहीं बनने का, क्योंकि कस्य स्वेत् धनम, धन किसका है?
धन माने हम पैसों के बारे में नहीं सोचते, बहुत सारे धन होते हैं इस दुनिया में, ये शरीर भी एक धन है, शरीर संपदा, इसीलिए धन यूज किया है। मां गृध कस्य स्वित धनम, धन किसका है, यानी इतना बड़ा ज्ञान वाली श्रुति जो सत्य ही बताती है, वो हमें ऐसा नहीं पूछ रही है कि धन किसका है, वो हमें बता रही है मां गृध के बाद धन किसका है, माने के धन किसी का नहीं है। ये बता, धन किसी का नहीं है तो किसका है, धन ईश्वर का है। ईशावास्यमेधं सर्वम, वह हमें श्रुति बताए। वैसे सिंपल अर्थ में देखेंगे तो ऐसा है कि तू जो देख रहा है वो सब ईश्वर का है, इसीलिए गृधी दृष्टि नहीं रखना, गृधी दृष्टि नहीं रखना है, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है माने ईश्वर का है। हमें श्रुति ये बता रही है कस्यस्वित धनम के बारे में कि दूसरे के धन पे भी आकांक्षा मत रखना और खुद का धन की भी आकांक्षा मत रखना। दूसरे के धन प्रति आकांक्षा रखेंगे, इसको ही हम लोभ बोलते हैं। दूसरे के धन क्यों ना बोला है श्रुति ने हमें, अरे दूसरे के धन के प्रति आकांक्षा बढ़ेगी हमारी तो लालच बढ़ती है, खतरनाक चीज है। और हमारे खुद के प्रति, धन के प्रति हमें ज्यादा आकांक्षा हो जाती है तो इससे राग बढ़ता है, इससे आसक्ति बढ़ती है। और आसक्ति और लालच दोनों ही अंतःकरण को मलिन करते हैं। जिस अंतःकरण मलिन हो गया उसी अंतःकरण से हमें आत्मा नहीं दिखाई देता है। इसको स्वच्छ करने के लिए लालच, तृष्णा, आकांक्षा, आसक्ति, राग, तृष्णा नहीं रहनी चाहिए और नहीं रहेगी। इसीलिए श्रुति ने हमें बताया मां गृध कस्य स्वेत धनम। वैसे धन भी वैसा है, हम सोचते हैं कि मेरा धन है, मेरा धन है। अरे तेरा धन क्या है, वो किसी के और गया, किसी के और के पास गया तो उसका हो जाता है क्या? वहां जाके वो बोलता है कि मैं उसकी मालिकी का हूं? धन कभी नहीं बोलता। धन जिसके पास रहता है उसका हो जाता है। यदि हमारे पास बहुत सारी जवेरात, हीरा मोती है और चोर करके, चोरी करके ले गए एक दिन तो उसका हो गया। चोर के घर जाके भी हमारा धन ऐसा बोलता है क्या कि मैं उसी व्यक्ति का हूं जिसके घर में था, वो तो मुझे चोरी करके, वो नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। इसीलिए श्रुति हमें बता रही है कस्य स्वेत धनम, तेरे पास है वो भी तेरा धन नहीं है। वैसे हम भी बोलते हैं धन किसका है, कई बार बोलते हैं धन चंचल है, ऐसा बोलते हैं। धन हाथ का मैल है, धोकर चला जाता है। धन नाशवंत है। इतनी सारी चीजें तो हम बोल रहे तो मान क्यों नहीं रहे? इसीलिए श्रुति हमें बता रही है मां गृध कस्य स्वेत धनम। इसीलिए बता रही, क्यों बता रही है वो हमें समझा रही है श्रुति। आप सोच रहे हैं कि धन में से मुझे सुख मिलता है, इसीलिए आप धन बढ़ा रहे हैं, मगर धन में से सुख नहीं। रियल बात यह है कि धन में से दुख मिलता है। हमारी भ्रांति है सुख मिलता है। बहुत बड़े धनपति को जाके देखना चाहिए, क्या सुखी है ये? धन की वजह से दुखी है। धनम जीवन कारणम, मगर धनम निमग्नु म्रियते, यदि उसमें ही पड़ गए तो मर गए समझो। ज्यादा जल मार सकता है तो ज्यादा धन भी मार सकता है। भगवान के काम में यूज करना चाहिए। आप बोले कि भगवान का काम है, भगवान का काम किसको बोलते हैं? तो सोचना चाहिए भगवान के दो स्वभाव है, हमने तो कभी देखा नहीं, किसी ने हमें बताया भी नहीं। मगर इतना तो रियलाइज कर सकते हैं कि इतना सारा चलाने के बाद भी भगवान को कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं है। इसी को ही बताते हैं दिव्य लव। भगवान को हमारे प्रति अप्रतिम प्रेम है, इसीलिए किसी की अपेक्षा के बगैर भगवान मेरा काम कर रहा है। वही है अपेक्षा के बगैर प्रेम करना। एक काम तो जीवन में ऐसा करो
सब जगह पे आदमी को धन कमाना है, सब जगह पे हॉस्पिटल खोलनी है धन कमाना है, स्कूल खोलनी है धन कमाना है, दुकान खोलनी है धन कमाना है। अरे एक जगह जीवन में आयु के अंतिम भाग तक ऐसे रखनी चाहिए जिसमें कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। वही तो भगवान का काम है जो भगवान कर रहे हैं। एक तो खड़ा करना चाहिए आदमी को। हम सोच रहे हैं कि धन हमें सुख देगा, मगर ऐसा नहीं है, धन से ही हमें दुख मिलता है। किसका धन है, यही प्रश्न के वजह से आज दुनिया में बहुत सारे वाद खड़े हो गए, जैसे कि मुदिवाद, जैसे कि साम्यवाद, और तीसरा एक वाद श्रुति हमें बता रही है, ईश्वरवाद। वो खड़ा होना चाहिए। मुदिवाद बता रहे हैं कि संपत्ति व्यक्ति की है, समाजवाद बता रहा है, साम्यवाद बता रहा है कि संपत्ति समाज की है, और ईश्वरवाद हमें बता रहा है कि संपत्ति ईश्वर की है। इसमें कोई क्षति नहीं है। आगे के दोनों वाद में बहुत क्षतियां है। मुदिवाद मान रहे हैं कि जिसकी मेहनत उसकी दौलत, इसमें से दो वर्ग खड़े हो गए, उसमें संघर्ष हो गया। एक व्यापारी, दूसरा ग्राहक, दोनों में संघर्ष खड़े हो गए। और संघर्ष खड़े हो गए इतना नहीं है, आदमी ऐसा सोचने लगा कि दूसरा तकलीफ में जाना चाहिए और तकलीफ का लाभ मुझे उठाना चाहिए। जब इस सब लोगों को पूजा करवानी होती है, ब्राह्मण नहीं मिलता है, तभी ब्राह्मण का भी भाव बढ़ जाता है। मुदिवादी है यानी वो कर्मकांडी होगा फिर भी, वेद पर्दा होगा फिर भी वो मुदिवादी है। किसी का लाभ उठाना और लाभ उठाकर ज्यादा मुनाफा लेना। अप्रैल महीने में ट्यूशन की एडजस्टमेंट होती है। जब भी बच्चा का ट्यूशन करवाने के लिए जाते हैं तो शिक्षक बोल रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं, तो भाव बढ़ा देता है। मुझे टाइम नहीं है, मुझे पेपर तपासना है, चेक करना है, और बोल रहे हैं कि आपके अलावा मुझे दूसरे किसी के पास ट्यूशन दिलवाना नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आप लेते हैं उससे 1000 रुपया ज्यादा ले लो, मगर मेरे बच्चे को ट्यूशन ले दो। शिक्षक बोलते हैं अच्छा है, आप बोलते हैं तो करता हूं, मैं एडजस्ट कर लेगा, मगर सुबह में उसको भेजना, दिन में मैं फ्री नहीं रहता हूं, सुबह का पहला टाइम इसको रखे। अरे मोदीवाद है वो भी जो पढ़ाता है वो, और दुनिया को बोल रहा है मैं सरस्वती का उपासना है। खाक सरस्वती का उपासना है, उसको ईशावास्य उपनिषद पढ़ना चाहिए। दूसरे के तकलीफ का लाभ उठा के पैसा कमाने वाले आदमी मुदिवाद है। बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा होता है। सोचो, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा एक वाद खड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया कस्यस्वे धनम, ये धन किसका है? दुनिया समझ रही कि आदमी का धन है, दुनिया समझ रही कि समाज का धन है। साम्यवाद खड़ा हो गया। मेहनत आदमी करता है और पैसा समाज को देना है, इसको बोलते हैं साम्यवाद। मगर इसमें से भी कृति की प्रेरणा खलास हो गई। सब सोचते मैं कमाऊं और मैं समाज को दूं, ऐसा क्यों करना चाहिए? उसकी प्रेरणा ही खलास हो जाती है। प्रेरणा ही। इसमें होता है शक्ति मुताबिक काम और नेसेसिटी, जरूरियात मुताबिक दाम। वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। शक्ति मुताबिक काम देंगे आप, समझो कि कोई मामलतदार है और इसका एक प्यून है। शक्ति मुताबिक काम देंगे तो मामलतदार दुबला पतला है, ये थोड़ा मोटा है, मगर मामलतदार को एसी में बैठने का और मोटा है उसको बाहर टेबल पे बैठने का। शक्ति मुताबिक काम करेंगे तो इसको कुर्सी पे बैठाना पड़ेगा, इसको बाहर बैठाना पड़ेगा। जरूरियात मुताबिक काम, मामलेदार को एक ही बच्चा है, तहसील का जो बड़ा होता है, और उसकी पत्नी, 3 लोग हैं। जो उसका प्यून होता है उसको 8 बच्चे हैं, दोनों मिला के 10 हो गए। फिर भी उसका पगार 2000 रुपया है। जो कुर्सी पे बैठता है इसका पगार 20 रुपया है। शक्ति मुताबिक काम, जरूरियात मुताबिक दाम आप कैसे दे सकेंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए श्रुति ने बताया एक तीसरा वाद खड़ा होना चाहिए। मुदिवाद भी नहीं, ईश्वरवाद, मुदिवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, ईश्वरवाद खड़ा होना चाहिए। कर्म मैं करूंगा, फल इसको दूंगा।
मैं जो कमाया है वो ईश्वर का है। आज आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मेरे पास जो है ईश्वर का है, सही माने में नहीं है। देता कहां है वो? ईश्वर के काम में। यदि तुझ में ताकत है तो तू किसी निष्काम कर्म करके दिखाओ। नहीं करता है ना आदमी, कहां करता है? दिखावा है सिर्फ। गाड़ी लाते तो पहली पूजा करते हैं, घर बनाते हैं तो पहली पूजा करते हैं, बीवी लाते हैं तो पहली पूजा। अरे सिर्फ दिखावा है। लाने के बाद आदमी कभी भी ईश्वर के बारे में सोचता नहीं है। ये वाद, ईश्वरवाद हमें बताता है कस्य स्वेद धनम। गाड़ी के आगे लिखना है तो ये लिखना चाहिए, घर के आगे लिखना है तो ये लिखना चाहिए। सिर्फ लिखना नहीं, मागृध कस्य स्वेद धनम, सिर्फ लिखना नहीं, लिख कर सभी को बता के नजर तो हम गीत की तरह ही रखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। ईश्वर ने हमें धन दिया है तो वापरने के लिए, खर्च करने के लिए धन दिया है। क्या इकट्ठा करने के लिए धन दिया है? इकट्ठा करने। जितना इकट्ठा करेंगे उतना दुख बढ़ेगा, जितना खर्च करेंगे सन्मार्गे उतना सुख बढ़ेगा। ईश्वर ने खुद की पत्नी, धन को हम लक्ष्मी मानते हैं, नारायण की पत्नी होती है लक्ष्मी। ईश्वर ने खुद की पत्नी को हमारी सेवा के लिए यहां पृथ्वी तल पे भेजा है। मगर हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर की पत्नी को खुद की पत्नी बना रहे हैं। इसको तो मवाली बोला जाता है। हम कई लोगों को मवाली बोलते हैं, दूसरों की पत्नी पे नजर रखने वाले। यदि विष्णु की पत्नी पे नजर रखता है और खुद की बना देता है, और जिसकी पत्नी है उसको नहीं देता है, उसको आप क्या बोलेंगे? इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया, मां गृध कस्य स्वेदना। दिखावा करता है आदमी सिर्फ, और दिखावा कभी उसको देखना भी चाहिए। इसीलिए उपनिषद इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए। मागृधा कस्य स्वेद्धनम, किसका धन है सोचना चाहिए। इसीलिए तो हम साल भर के 365 दिन में एक दिन ऐसा आता है आशो महीने में, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। किसके लिए लक्ष्मी पूजन है? तिजोरी में रखी हुई सब संपत्ति बाहर निकाल के ईश्वर को बतानी है, और बताकर ईश्वर को बोलना चाहिए कि मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है, इस साल तो मैं तेरे काम में खर्च करूंगा। यदि नहीं किया और दूसरी धनतेरस को भी वही बताना है, तो ईश्वर बोलेंगे मवाली तू मुझे बना रहा है। इसीलिए तो उपनिषद ने बताया, मां गृध कस्य स्वेद धनम। कभी लक्ष्मी पूजन का महत्व मालूम है हमें? सोचना चाहिए आदमी को। और एक भी रुपया आदमी को सुखी नहीं कर सकता है, आगे बढ़ के वो दुख ही ला सकता है। फिर भी आदमी, इंसान ईश्वर को नहीं देता है। मां गृध कस्य स्वेद धनम। धन माने पैसा नहीं, धन माने ये शरीर भी है। जन्म लेके आए तो इसको ईश्वर के काम में घिसना चाहिए। नहीं घिसते हैं हम। कई लोग तो तुलसी की माला पहनते दिखावे के लिए। तुलसी की माला का मालूम है आपको क्या मतलब होता है? अरे हम ईश्वर के लिए प्रसाद बनाते हैं देसी घी का, और प्रसाद बनाए के सत्यनारायण कथा में ले जाते हैं, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्र ही रखते हैं। पत्र रखने का मतलब क्या है? अरे तुलसी का एक पान रखने से थाली में दिया हुआ 5 किलो प्रसाद, बस प्रसाद 5 किलो बनाई हुई मिठाई प्रसाद हो जाती है। एक पान तुलसी का रखने से उसके प्रति सबको देखने की दृष्टि बदल जाती है, खर्च करने वाले की भी दृष्टि बदल जाती है, बनाने वाले की भी दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि वो समझने लगता है ये पूरा प्रसाद है। यदि एक तुलसी का पत्ता रखने से थाली में दी हुई 5 किलो की मिठाई प्रसाद बन जाती है, तो ये शरीर पे तुलसी की माला धारण करने वाले को समझना चाहिए कि ये भी ईश्वर का प्रसाद है। दिया है कभी ईश्वर के काम में इसको। हर रोज हम नौकरी करते हैं, हर रोज हम धंधा करते हैं, हर रोज हम खेती करते हैं। इसके बारे में कभी सोचा है कि ये धन को मुझे ईश्वर के प्रति भी खर्च करना है? नहीं किया।
और जो जो लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इन सब को ईशावास्य उपनिषद बता रहे हैं। मां गृद कश्य श्वेतनम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृद कस्य स्वेद्धनम। समझना चाहिए आपको। पूरा मंत्र इतना अच्छा है, पूरा मंत्र इतना सोचने जैसा है, पूरा मंत्र फिलोसॉफिकल है। 18 मंत्र में से, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने ये पहला मंत्र हमें बताया। पारमार्थिक दृष्टि से भी ये मंत्र को देखना चाहिए। ईशावास्यम, हमारी दृष्टि से सोचेंगे तो आत्मावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। ईश्वर सर्वव्यापक है तो हमारा आत्मा भी सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्व समर्थ है तो आत्मा भी सर्व समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। जो दिखाई देता है, यत्किंच जगत्यां जगत, जो दिखाई देता है वो भी नहीं, मिथ्या है। धन भी मिथ्या है, इसके प्रति हमारा मालिकी भाव भी मिथ्या है। ये शरीर भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। इस दुनिया में सत्य जो है वो सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है। इसके बगैर कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। वही तो बता रहा है ईशावास्य उपनिषद हमें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये आत्मा सर्वव्यापक है, ये आत्मा पूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की उणप नहीं है। पूरा जगत इसमें समाया हुआ है, क्योंकि इसमें से ही उद्दीपित होता है। यदि ये सब कुछ है तो उपनिषद हमें बोलेगा ही मां गृध। और ये भी नहीं समझ में आया तो दूसरी बार बोलेंगे कस्य स्वेद्धनम, जिसके प्रति तो आकांक्षा रख रहा है। बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र में जीवन की सबसे बड़ी दृष्टि समाई हुई है। जिसको सही ढंग से जीना है तो जीवन का सबसे बड़ा दृष्टिकोण इस मंत्र में छुपा हुआ है। इस मंत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बता रहा है। और ईशावास्य उपनिषद ने सत्य बात से इस उपनिषद का उद्घाटन किया है, खात मुहूर्त किया है। बड़े लोग रिबिन काटते हैं। कोई ब्रिज बना है तो आम आदमी को, जनता के लिए जब ये उपयोग में होता है, इससे पहले बड़े आदमी आके रिबिन काट लेता है। वो पहले जाता है, बाद में सब जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद ने ये मंत्र में सत्य की रिबिन काटी, उद्घाटन किया है, हमें बताया है कि यही जीवन का दृष्टिकोण है। इसको ही आत्मसात करना चाहिए, यही जीवन का ध्येय है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये उपनिषद ने हमें बता दिया है। क्योंकि सत्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको हम नहीं बदल सकते, इसीलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं। उपनिषद ने हमें सत्य ज्ञान बता दिया है। वस्तु ज्ञान को बदल नहीं सकती है, वस्तु से ज्ञान का प्रकार तय नहीं होता है। ज्ञान तो जो है वही है। हम ज्ञान माने स्कूल में पढ़ने वाले बुकों की बात नहीं कर रहे, ईशावास्यमिदं सर्वम की बात कर रहे हैं। यदि कोई हमें गुलाब का फूल बताएगा, हम देखेंगे कि गुलाब का ही फूल है। यदि क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि घोड़ा है, ये हाथी, एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल उल्टा पुल्टा होने से, उसका कलर चले जाने से वो हमारा ज्ञान को बदल सकते हैं, मगर पुरुष को नहीं। जो ज्ञानी है, जो समझने वाला है, इसको बदलने की ताकत दुनिया का कोई विषय और वस्तु में नहीं है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और आत्मा का ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। संकल्प करना चाहिए आदमी को, और संकल्प करके ही कृति को बदलना चाहिए। हम बदल देते हैं ना बार बार कृति को। जैसे बोलना हमारी कृति होती है, उस पर कहां कंट्रोल होता है? वो मेरा कंट्रोल होता है। कभी मैं ना भी बोलूं,
कभी मैं जोर से भी बोलूं, कभी मैं धीमा भी बोलूं, कभी मैं उल्टा भी बोलूं, मेरी मर्जी। मगर एक संकल्प होना चाहिए ज्ञान को समझने की, आदमी को यह तय करना चाहिए। इसीलिए तो श्रुति हमें बता रही है कि वही दुनिया का रियल ट्रूथ है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। श्रुति हमें बता रही है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर ही सर्वसमर्थ है, ईश्वर ही शक्तिमान है, ईश्वर ही शासन करता है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही चित्त है, ईश्वर ही आनंद है। यदि आप ईशावास्यम इदम सर्वम को मानेंगे तो यत्किंचा जगत्यान जगत भी सत्य है, चित्त है और आनंद है। हमारी समझ कुछ और है, ये श्रुति बता रही। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जगत जड़ है, जगत निश्चेतन है, जगत दुखदायक है, संसार खाड़ा है, ऐसा बोल रहे हैं। संसार है, चलता ही रहेगा, ऐसा हम मान रहे। हमारी मान्यता बहुत गलत है। वो गलत मान्यता को तोड़ने के लिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें पढ़ना चाहिए। सबकी समझ में ये नहीं आता है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, क्योंकि इसके लिए सरल मन चाहिए। सरल मन यानी साधु मन चाहिए। साधु मन यानी राग द्वेष रहित चाहिए, आकांक्षा रहित चाहिए, तृष्णा रहित चाहिए, इच्छा रहित चाहिए, लोभ रहित चाहिए, काम रहित चाहिए, क्रोध रहित। ऐसा मन तो कहां है हमारे पास? और जिसके पास ऐसा मन है वो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र सही माने में आत्मसात कर सकेगा। मगर प्रश्न यहां यह खड़ा हुआ है कि जिसके पास मन है, सरल नहीं है, चंचल है, राग द्वेष सहित है, जिसके मन में आकांक्षा है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में तृष्णा है, जिसके मन में अभिमान है, पुत्रेक्षणा, लोकेक्षणा, कितनी सारी इच्छा है, जिसके मन में कीर्ति की भी इच्छा है, ये सब बड़ा हुआ जो मन है, उसको हम कैसे करेंगे? इसको यह मंत्र कैसे समझ में आएगा? मुश्किल है थोड़ा। फिर भी उपनिषद हमें बता रहा है कि जो आईने में हमें दिखाई नहीं देता है, कई बार मोबाइल का जमाना होता है, मोबाइल में हमें दिखाई अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो समझ लेना मोबाइल के पतल ऊपर बहुत सारे कचरे, धूल आ गई है, इसको साफ करनी चाहिए। चंदन का लकड़ा यदि सुगंध देने का बंद कर देता है तो वो चंदन नहीं है, ऐसा मत समझो। उसके ऊपर भेज की वजह से फंगस आ गई है और फंगस की वजह से फंगस की दुर्गंध आ रही है, चंदन की सुगंध नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल के ऊपर से धूल हटाना चाहिए, चंदन को फिर से घिसना चाहिए। जब भी उसकी फंगस घिस जाएगी और ओरिजिनल चंदन घिसने की शुरुआत होगी, तभी हमें सुगंध आ सकती है। उपनिषद हमें छोड़ेगा नहीं। हम बता देते हैं कि हमें पहला मंत्र समझ में नहीं आता है, तो हमारे लिए उपनिषद ने दूसरा मंत्र दिया, बहुत अच्छा मंत्र है दूसरा। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसको आत्मज्ञान श्रवण ही नहीं किया है। पहला मंत्र आत्मज्ञान के बारे में, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मज्ञान मालूम ही नहीं है, आत्मज्ञान श्रवण ही नहीं किया है। कई लोग ऐसे हैं जिसका मन, जिसका ज्ञान अधृत है, संशय वाला है, परोक्ष है, ऐसे ज्ञान वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिसको ज्ञान कांड में समझ में नहीं आता है, सिर्फ कर्म कांड में समझ में आता है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिसका मन ऐसा है, जिसको आत्मज्ञान को मालूम ही नहीं है, जिसका अधृत ज्ञान है, जिसको सिर्फ कर्मकांड ही मालूम है, इसके लिए उपनिषद दूसरा मंत्र लेके आए हैं। मगर पहला मंत्र तो हमें समझना चाहिए, उपनिषद का उद्देश्य है, जीवन की दृष्टि है, इस दुनिया का परम सत्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। आने वाले बुधवार को आएंगे हम
ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र देखेंगे। जय श्री कृष्ण।